वेलकम टू एग्जाम गुरु हब। आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त के करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले था 12 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द बुक ऑन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया? भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया? द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने उन्होंने भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किया है। तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन के सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका शुभारंभ किया है। पुस्तिका का इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। The 77th new species of butterfly are found by scientists recently in मेथेरान एंड इको सेंसिटिव जोन ऑफ व्हिच स्टेट? हाल ही में मेथेरान के किस राज्य के एक पर्यावरण संदेश संवेदनशील क्षेत्रों के वैज्ञानिक द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजातियां पाई जाती है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। ऑप्शन 2, महाराष्ट्र से। तो हाल ही में मेथेरान में महाराष्ट्र राज्य से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के वैज्ञानिक द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजाति पाई गई है। तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है मेथेरान, वहाँ से ये 77 तितलियों के 77 नई प्रजाति पाई गई है। अच्छा, तो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर भगत सिंह खशियारी। भगत सिंह खशियारी। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट स्कीम है महालेव। महालेव एक पोर्टल है। और शिव भोजन स्कीम। शिव भोजन स्कीम यहाँ का इम्पोर्टेंट स्कीम है। चलिए फिर नेक्स्ट। Which country has decided to construct a monument for Indian soldiers who were killed by Pakistan in 1971? किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है? ऑप्शन 3, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने। अच्छा, तो बांग्लादेश ने क्या किया? 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया है बांग्लादेश ने। अच्छा, बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद। अच्छा, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और करेंसी टाका। करेंसी टाका। चलिए फिर नेक्स्ट। Khadi and Village Industry Commission plan to launch first of its kind silk training cum production center in which state? खादी और ग्रामोद्योग ने किस राज्य में अपनी तरह का पहला रसम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू करने के लिए करने का योजना बनाई है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने खादी और ग्रामीण उद्योग अपनी तरह के पहला रसम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू करने का योजना बनाई है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू। और गवर्नर बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है लोजर फेस्टिवल। यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। चलिए फिर नेक्स्ट।
Name the portal on human elephant conflict which was launched by Union Environment Minister Prakash Javadekar. मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल का नाम बताइए जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। तो क्या था ऑप्शन फोर सुरक्षा। ऑप्शन फोर सुरक्षा। मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल बनाने का नाम किया था ये सुरक्षा, जो किसने बनाया है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है किसके लिए, मानव हाथी संघर्ष पर एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसके नाम क्या है सुरक्षा। चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा, आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो veteran Tamil film songwriter P.K. Muthuswamy passed away. He was memorable तमिल फिल्म लिरिस्ट। दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया। वो यादगार तमिल फिल्म गीतकार थे। तो क्या है पीके पीके मुथुस्वामी। पीके मुथुस्वामी एक क्या थे, तमिल सॉन्ग राइटर थे, एक दिग्गज फिल्म गीतकार थे। उनको हाल ही में निधन हो गया। अच्छा, तमिलनाडु का बात हो रहा तो चलिए तमिलनाडु का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है, ई के पलानीस्वामी। ई के पलानीस्वामी। अच्छा, गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु का जितने भी नेशनल पार्क हैं वो हम लोग देखते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, ये सब इम्पोर्टेंट तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। चलिए फिर नेक्स्ट। इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 12 अगस्त एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाते हैं। अच्छा, तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। एवरी ईयर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा, इसका एम क्या है, द डे एम टू प्रमोट द वे टू एंगेज द यूथ एंड मेक देम मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर कम्युनिटीज थ्रू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वह दिवस युवाओं के संलग्न करने की तरह की बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम में उन्हें अपने समुदाय से अधिक सक्रिय रूप में शामिल करने के लिए ये मनाया जाता है। तो किसके लिए, समुदाय से अधिक सक्रिय रूप में शामिल करने के लिए और युवाओं को संलग्न करने का तरीका बढ़ाने के लिए ये 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा, चलिए अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो हम लोग देखते हैं। अगस्त की इम्पोर्टेंट डे, तो 1 अगस्त नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 1 अगस्त को क्या डे माना जाता है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। अच्छा, 1 to 7 अगस्त जो माना जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। अच्छा, 2 अगस्त फ्रेंडशिप डे और 4 अगस्त यूएस कोस्ट गार्ड डे। यूएस कोस्ट गार्ड डे है 4 अगस्त को। अच्छा, 6 अगस्त की क्या है, हिरोशिमा हिरोशिमा डे। और 7 अगस्त इंटरनेशनल बियर डे। 7 अगस्त इंटरनेशनल बियर डे। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे। अच्छा, 9 अगस्त नागासाकी डे। 9 अगस्त नागासाकी डे। और 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ, सॉरी ये है 10 अगस्त। 10 अगस्त 10 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, मतलब ट्राइबल डे, इंटरनेशनल ट्राइबल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे और 13 अगस्त इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे। तो आज क्या है 13 अगस्त, आज का दिन क्या है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। चलिए फिर नेक्स्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबानन Hassan Diab and his entire government
has resigned in the wake of the major blast in Beirut that has triggered public outrage and anger at the Lebanon government for their failure to prevent the disaster. तो लेबानन के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दी है, क्योंकि विरोध में बड़े विस्फोट के कारण सार्वजनिक आक्रोश फैल गया है और लेबानन सरकार पर आपदा को रोकने की उनकी विफलता के लिए गुस्सा है। तो क्या है, लेबानन के जो प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, उन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है और उनकी जो जितने भी गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो बेरूत में बड़े विस्फोटन के कारण सार्वजनिक आक्रोश फैल गया था। सार्वजनिक आक्रोश फैल गया था और लेबानन सरकार आपदा को रोकने में विफल रहा था। इसलिए जो लेबानन का जो प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, उन्होंने रिजाइन दे दिया। अच्छा, लेबानन का कैपिटल क्या है? बेरूत। और यहाँ का करेंसी क्या है? लेबानन पाउंड। चलिए फिर नेक्स्ट। कृषि मेघ has been launched virtually by the Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare Sri Narendra Singh Tomar. The Minister of Launch also launched the KVC एलुनेट मतलब कृषि विश्वविद्यालय चत्तर एलामनी नेटवर्क। केवीसी एलुनेट कृषि विश्वविद्यालय चत्तर एलामनी नेटवर्क एंड ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, कृषि में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया। मंत्री ने उच्च कृषि शिक्षा संस्थान के लिए केवीसी एलुनेट कृषि विश्वविद्यालय चत्तर पूर्व छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्ययन प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। तो क्या है, एक कृषि और किसान कल्याण के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है, कृषि में एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसके लिए? द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द केबीसी एलुनेट फॉर ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम एंड हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम। मतलब एग्रीकल्चर के हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक कृषि में लॉन्च किया है। किसने? एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। अच्छा, ये एक एब्रीविएशन है केवीसी एलुनेट कृषि विद्यालय चत्तर एलामनी नेटवर्क। अच्छा, जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो पंचायती राज मिनिस्टर भी है, अच्छा, पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज डे मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट। हरेश कुमार वनवाला has been appointed as the executive chairman of Capital India Finance Limited. तो हर्ष कुमार वनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? कैपिटल ऑफ इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की हर्ष कुमार वनवाला को कैपिटल ऑफ इंडियन फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के हिसाब से नियुक्त किया गया। अच्छा, वनवाला वाज चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड फॉर ओवर 6 ईयर। ये उससे पहले क्या थे? नाबार्ड के नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन थे। तो अच्छा, तो देखते हैं, चलिए कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में देखते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? केशव पोरवाल और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में देखते हैं, कब फाउंड हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलु चिंतला, गोविंद राजुलु चिंतला। चलिए फिर नेक्स्ट। The Union Minister for Information and Broadcasting, Prakash Javadekar, unveiled an e-version of the book titled Connecting, Communicating, Changing. The book chronicles Sri M. Venkaiah Naidu 3 years in the office as the Vice President of India. तो क्या है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक का संस्करण का अनावरण किया है। पुस्तक में श्री एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल है। तो क्या है? द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक किताब लॉन्च किया है। उसका नाम है CCC, मतलब कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ये किताब उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, ये किताब में किसके बारे में लिखा है? एम वेंकैया नायडू जो है, जो हम वाइस प्रेसिडेंट है, उनके 3 साल के कार्यकाल के बारे में पूरे लिखा है। चलिए फिर नेक्स्ट। पेटीएम हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS, पॉइंट ऑफ सेल device named Paytm all-in-one portal Android smart point of sale for contactless ordering and payment in India। तो क्या है? पेटीएम ने भारत में पेटीएम ऑल इन वन पोर्टल एंड्रॉयड स्मार्ट POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल नाम से भारत में पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का लॉन्च किया। तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। इसका नाम क्या है? पेटीएम ऑल इन वन पोर्टल एंड्रॉयड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल। किसके लिए? कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट के लिए। कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट के लिए ये पेटीएम ने पॉइंट ऑल इन वन पोर्टल एंड्रॉयड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल ये डिवाइस लॉन्च किया है। तो किसने किया है? पेटीएम ने। अच्छा, चलिए तब पेटीएम के बारे में देखते हैं। पेटीएम कब फाउंड हुआ था? 2010 में। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। चलिए फिर नेक्स्ट। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। तो क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना की घोषणा की गई है। तो किसने किया है? गुजरात को जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सहयोग योजना की लॉन्च किया है। अच्छा, चलिए गुजरात को बात हो रहा है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी, विजय भाई आर रूपानी। इसके फुल नाम क्या है? विजय भाई आर रूपानी। अच्छा, यहाँ का प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बाग नेशनल पार्क, मॉरिन नेशनल पार्क और वासदा नेशनल पार्क, ये सब इम्पोर्टेंट गुजरात का नेशनल पार्क है। अच्छा, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फोक डांस है, गरबा फोक डांस, डांडिया, बारवई, टिप्पणी, हुडो, ये सब इम्पोर्टेंट फोक डांस है गुजरात के। चलिए फिर नेक्स्ट। Mumbai Dadar has become the first city in India to have women symbol on traffic signals and signage। तो मुंबई का दादर भारत का पहला शहर बन गया जहां ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला की प्रतीक है।
तो क्या है, मुंबई के मुंबई के एक स्थान है दादर, वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उसमें मीना की प्रतीक दे दिया गया है। तो कहाँ कहाँ पे ये बना है, मुंबई के दादर में, मुंबई के दादर में। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट सिटी बन गया है जो ट्रैफिक सिग्नल पर साइनेज पर महिला का प्रतीक दे दिया गया है। तो चलिए, तो मुंबई का जो इम्पोर्टेंट हाल ही में न्यूज थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई इज द 16th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, 2020 को जो कॉस्ट लिविंग सर्वे हुआ था उसमें मुंबई को वर्ल्ड में 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के हिसाब से स्थान दे दिया गया था। अच्छा, द महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम मुंबई सेंट्रल स्टेशन टू नाना शंकर सेठ, नाना शंकर सेठ। The Maharashtra cabinet approved the proposal to rename Mumbai Central Station to नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ के नाम के मुंबई सेंट्रल को जो स्टेशन थे उसको नाम बदल के नाना शंकर सेठ रखा गया है। द सेट ऑफ मेजर पोर्ट एट वाधवान इन महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र पे एक मेजर पोर्ट बनाया गया है, उसका नाम क्या है, वाधवान। उसका नाम क्या है, वाधवान। चलिए फिर नेक्स्ट। Skyroot Aerospace. Skyroot Aerospace, a space tech startup, has successfully test fired an upper stage rocket engine Raman। तो क्या है, स्काईरूट स्पेस एरोस्पेस एक स्पेस टेक स्टार्टअप ने एक ऊपरी ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन सफलपूर्वक परीक्षण किया है। तो रॉकेट इंजन क्या है, रमन। रमन नाम के एक रॉकेट इंजन है जो स्काईरूट एरोस्पेस ने ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, स्काईरूट एरोस्पेस ने। उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, रमन। रमन नाम के एक रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, Skyroot Aerospace has become the first Indian private firm to exhibit the potential to build a homegrown rocket engine. Raman is a 3D printed rocket engine. तो स्काईरूट एरोस्पेस एक होम ग्रीन रॉकेट इंजन बनाने का क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारत निजी फर्म बन गई है। तो कौन कौन पहली कौन पहली क्षमता प्रदर्शन करने वाले भारतीय निजी फर्म बन गए हैं, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस जो कि क्या बनाया है, रमन एक 3D मुद्रित रॉकेट इंजन बनाया है। उसने क्या क्या बनाया है, रमन के एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। किसने बनाया है, स्काईरूट एरोस्पेस, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट फर्म बन गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।